जो जिंदगी बची है ना, अगर जीना चाहता है तो इस कमीनी को छोड़ दे, वरना एक को नहीं दोनों को काट किसी जगह पे दफनाऊंगी। आरामजादी रोटियां। जिंदगी तो मेरी बेटी है, बदन का खून गाढ़ा हो गया है, बदन की कुछ हड्डियां गल चुकी हैं। नहीं तो जिस तरह तुम बेटी पर हाथ उठा रही हो, तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देता मैं, लेकिन वक्त का गुलाम हूं। अगर मारना है तो पहले तुझे मेरे लाश से गुजरना होगा। मेरे मरने के बाद ही तू बिटिया के ऊपर हाथ उठा सकती है। तो तुम हराम खोर गाढ़ा खून हो गया है, थोड़ा पतला कर दूं तुम। मर जाएगी। और करती अत्याचार, और भाभी जी को इस कदर और करती अत्याचार, और मात पिता और बहन को रही बेहूदी किया है इन्होंने, कौन सा कसूर किया है जो इनके सीने पे चाटियां मार रही है? गुनाह जानना चाहता क्यों रे? हाँ गुनाह जानना चाहता हूँ। अच्छा, बात अपनी बहन से कि रोटियां क्यों चुरा कर लाए, बात जिससे। रोटियां चुराने के जुर्म में इनके सीने पर चाटियां मार रही है। अरे ये रोटी चुरा कर लाई है तो अपने घर से लेकर आई है, किसी गैर के घर से लेकर नहीं आई है, अपने घर से लाई। रोटियां चुरा करके लाई तो अपने घर से लेकर आई है। हाँ। कमाता कौन है रे? कौन कमाता है? मेरे पति कमाते तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल ले, मैं मारती तो अपने सासू जी को मारती हूँ, मारती तो अपने ससुर जी को मारती हूँ, तो बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन होता बीच में बोलने वाला? कौन सा मेरे पति का सगा भाई है तू? तो मेरे पति का चाचा का लड़का, कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है, जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा बैठा, और आज इन लोगों के बीच में हमदर्दी जताने के लिए आ गया। क्यों रे? कौन कहता है कि जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा गया? अरे जब मैं 3 वर्ष का था तो मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। और रही बात इनके बीच में बोलने वाला, मैं कौन होता हूं? अरे दादी माँ अंधी होकर मेरी परवरिश किया, मुझे पाल पोस कर सयाना किया, और बाबूजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने बराबरी का बनाया है। और कहते बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूं? और मैं मानता हूं कि तुम्हारे पति कमाते हैं, लेकिन जरा सोचो, ये हवेली जो देख रही हो ना, इस हवेली में आधा हिस्सा मेरा भी है, और जो 200 बीघे जमीन है उसमें से 100 बीघे जमीन मेरी है, और 100 बीघे जमीन तुम्हारी भी नहीं बल्कि बाबूजी की है। याद रखो, इन्हें खाना नहीं देना तो खाना मत देना। आज के बाद अगर इन पर तुमने जुल्म और सितम ढाया तो तुम्हारा एक हाथ उखाड़कर दूसरे हाथ पर रख दूंगा। बहुत ऊंचे स्वर में बात करते हुए विमल सिंह, आज हिस्सा देने लेने की बात आ गई हवेली पर। ले लेना, चंदा दे देगी। एक बात समझ लेना, जिस दिन हिस्सा लेने के लिए आना, विमल सिंह,
साथ में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी सिर्फ हिस्सा देने के लिए। इन लोगों को हिस्सा क्या मिलेगा, इसी वक्त देने में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के हिस्सा में यही थाली, अगर गांव के अंदर भीख मांगो इस वाले के अंदर कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। भीख ये नहीं, भीख तो तू मांगेगी। गली गली के टुकड़े ये नहीं उठाएंगे, बल्कि गली गली के टुकड़े तू उठाएगी, क्योंकि बाबूजी के पास इतनी जमीन है। अगर ये अपनी जमीन बेच करके भी खाएंगे ना, तो सारी जिंदगी कभी इनका पैसा खत्म होने वाला नहीं है। ये तो वक्त बताओ विमल सिंह कि कौन गली गली के टुकड़े बिनता है और कौन है सब आराम की जिंदगी जीता है। तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा है ना, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं, और देवी देवता को मार के परेशान हो जाओगे हराम को। तूने तमाचा नहीं विमल सिंह, अपनी मौत का दावत दिया है तूने। और तेरे भैया को हराम जाते तड़पा तड़पा के मरवाऊंगी। अगर खून के आंसू न रुलाई, दरबदर के टुकड़े न बिनवाई, गली गली के ठोकरे न खिलाई, तो मेरा भी नाम चंदा देवी। चली ना और देखिए घर मालिक साहब ये आप प्ले 10 7 है बोलो। और जब से नैना लड़े बात आगे बढ़े, जब से नैना लड़े। हेलो रुको, ये फिर आ गए रमेश राजपूत बसावन खेड़ा। ये आप लिए 20 रुपए का इनाम, लेकिन गाना वही सुनाओ भाई साहब को। हम रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते, हम रात में उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं। हम रात में उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं। हम रात में उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं। वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। वो अपने मकानों में आराम से सोते वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। हम रात में उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं। हेलो हाय दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों यह हमारा स्पेशल यूट्यूब चैनल है जो कि भटनौसा नौटंकी के नाम पर चल रहा है।
हम अपने इस चैनल पर रोज़ाना आपको प्रोग्राम की जानकारी देते हैं कि पार्टी का शानदार प्रोग्राम कहाँ है और कहाँ नहीं। दोस्तों, जैसा कि इसमें आज तारीख हो गई है 26 जून सन 2026। हमने अपने वीडियो में कल आपको बताया था कि आज हमारी पार्टी का प्रोग्राम कहीं नहीं है। हम लोगों का त्यौहार है मुहर्रम, और इसी वजह से हमारी पार्टी का प्रोग्राम कहीं नहीं लिया गया। और अब हम बात करेंगे आने वाले कल यानी 27 जून की। तो 27 जून के प्रोग्राम की जानकारी पाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, जैसा कि इसमें कल तारीख हो जाएगी 27 जून। 27 जून का हमारी पार्टी का शानदार प्रोग्राम जो रखा गया है वो प्रतापगढ़ ज़िले में होगा। प्रतापगढ़ ज़िले में हम लोग जाएंगे लालगंज अजहारा, लालगंज अजहारा से चंदिकन रोड जाएंगे बाबूगंज, और बाबूगंज के पास है ग्राम सभा भैरवपुर, और उसी भैरवपुर ग्राम सभा में कल 27 जून का हमारी पार्टी का प्रोग्राम रखा गया। जो भी हमारे दर्शक उस क्षेत्र के हैं, हमारी पार्टी का प्रोग्राम देखना चाहते हैं, कल 27 जून को आप लोग भैरवपुर पहुँचे। सारी रात नाच गाना हंसी मजाक से भरपूर मनोरंजन प्रोग्राम देखें और हमारे कलाकारों से मुलाकात भी करें। तो दोस्तों, ये था आज और कल के प्रोग्राम की जानकारी का शानदार वीडियो। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेते आपसे विदा। मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब।